हमसे मसदेद ने बयान किया, उनसे बशर ने, उनसे इब्न औन ने इब्न सरीन के वास्ते से, उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन इब्बी बिक्रह से नकल किया, उन्होंने अपने बाप से रवायत की कि वो एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हुए कहने लगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट पर बैठे हुए थे और एक शख्स ने इसकी नकेल थाम रखी थी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आज ये कौन सा दिन है? हम खामोश रहे हता कि हम समझे कि आज के दिन का अब कोई दूसरा नाम उसके नाम के अलावा तजवीज़ फरमाएंगे। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आज कुर्बानी का दिन नहीं है? हमने अर्ज किया, बेशक। इसके बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन सा महीना है? हम इस पर भी क्या खामोश रहे और ये समझे कि इस महीने का भी क्या अब उसके नाम के अलावा कोई दूसरा नाम तजवीज़ फरमाएंगे। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये ज़ी अल हिज्जा का महीना नहीं है? हमने अर्ज किया, बेशक। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो यकीनन तुम्हारी जानें और तुम्हारे माल और तुम्हारी आबरू तुम्हारे दरमियान इसी तरह हराम हैं जिस तरह आज के दिन की हुर्मत तुम्हारे इस महीने और इस शहर में है। बस जो शख्स हाजिर है इसे चाहिए कि गायब को ये बात पहुंचा दे, क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि जो शख्स यहाँ मौजूद है वो ऐसे शख्स को यह खबर पहुंचाए जो इससे ज्यादा हदीस का याद रखने वाला हो। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्हें सुफियान ने अमिश से खबर दी, वो अबू वाइल से रवायत करते हैं, वो अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत फरमाने के लिए कुछ दिन मुकर्रर कर दिए थे, इस डर से कि कहीं हम कबीदा खातिर ना हो जाएं। हमसे मोहम्मद बिन बिशार ने बयान किया, उनसे बन सईद ने, उनसे शोबा ने, उनसे अब्वालता ने, उन्होंने अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से नकल किया, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसानी करो और सख्ती ना करो और खुश करो और नफरत ना दिलाओ। हमसे उस्मान बिन इब्बी शीबा ने बयान किया, उनसे जरियर ने मंसूर के वास्ते से नकल किया, वो अबू वाइल से रवायत करते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु हर जुमेरात के दिन लोगों को वाज सुनाया करते थे। एक आदमी ने उनसे कहा, ए अबू अब्दुर्रहमान, मैं चाहता हूं कि तुम हमें हर रोज वाज सुनाया करो। उन्होंने फरमाया, तो सुन लो कि मुझे इस अमर से कोई चीज माने है तो ये कि मैं ये बात पसंद नहीं करता कि कहीं तुम तंग ना हो जाओ, और मैं वाज में तुम्हारी फुर्सत का वक्त तलाश किया करता हूँ, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से कि हम कबीदा खातिर ना हो जाएं, वाज के लिए हमारे औकात फुर्सत का ख्याल रखते थे। हमसे सईद बिन अफ ने बयान किया, उनसे वहब ने यूनस के वास्ते से नकल किया, वो इब्न शहाब से नकल करते हैं, उनसे हमीद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा कि मैंने मुआविया से सुना, वो खुतबा में फरमा रहे थे कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करे इसे दीन की समझ इनायत फरमा देता है, और मैं तो महज तकसीम करने वाला हूँ, देने वाला तो अल्लाह ही है, और ये उम्मत हमेशा अल्लाह के हुक्म पर कायम रहेगी, और जो शख्स उनकी मुखालफत करेगा उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म क़यामत आ जाए और ये आलम फना हो जाए। हमसे मसदेद ने बयान किया, उनसे बशर ने, उनसे इब्न औन ने इब्न सरीन के वास्ते से, उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन इब्बी बिक्रह से नकल किया, उन्होंने अपने बाप से रवायत की कि वो एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हुए कहने लगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट पर बैठे हुए थे और एक शख्स ने इसकी नकेल थाम रखी थी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आज ये कौन सा दिन है? हम खामोश रहे हता कि हम समझे कि आज के दिन का अब कोई दूसरा नाम उसके नाम के अलावा तजवीज़ फरमाएंगे। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आज कुर्बानी का दिन नहीं है? हमने अर्ज किया, बेशक। इसके बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन सा महीना है? हम इस पर भी क्या खामोश रहे और ये समझे कि इस महीने का भी अब उसके नाम के अलावा कोई दूसरा नाम तजवीज़ फरमाएंगे। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये ज़ी अल हिज्जा का महीना नहीं है? हमने अर्ज किया, बेशक। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो यकीनन तुम्हारी जानें और तुम्हारे माल और तुम्हारी आबरू तुम्हारे दरमियान इसी तरह हराम हैं जिस तरह आज के दिन की हुर्मत तुम्हारे इस महीने और इस शहर में है। बस जो शख्स हाजिर है इसे चाहिए कि गायब को ये बात पहुंचा दे, क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि जो शख्स यहाँ मौजूद है वो ऐसे शख्स को यह खबर पहुंचाए
جو اس سے زیادہ حدیث کا یاد رکھنے والا ہو۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، انہیں سفیان نے عمش سے خبر دی، وہ ابو وائل سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، ان سے بن سعید نے، ان سے شعبہ نے، ان سے ابوالتا نے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی کرو اور سختی نہ کرو، اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، ان سے جریر نے منصور کے واسطے سے نقل کیا، وہ ابو وائل سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کے دن لوگوں کو واز سنایا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں ہر روز واز سنایا کرو۔ انہوں نے فرمایا، تو سن لو کہ مجھے اس امر سے کوئی چیز مانے ہے تو یہ کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کہیں تم تنگ نہ ہو جاؤ، اور میں واز میں تمہاری فرصت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ ہم کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں، واز کے لیے ہمارے اوقات فرصت کا خیال رکھتے تھے۔ ہم سے سعید بن عفر نے بیان کیا، ان سے وہب نے یونس کے واسطے سے نقل کیا، وہ ابن شہاب سے نقل کرتے ہیں، ان سے حمید بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے معاویہ سے سنا، وہ خطبہ میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔